नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है साफ हृदय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के चिंतन का विषय साफ हृदय। बरसाना में एक भक्त थे, ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था उसका रतिया। बस इतना ही था ब्रजदास का परिवार। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका नियम था, दिनचर्या थी। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान कुछ ज्यादा है, तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे एक संत को आज नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे जपते जपते नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे नंदगांव की ओर। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। रवाना बिल्कुल सही समय पर हो गए थे, लेकिन उन महात्मा संत को श्वास की बीमारी थी। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही देरी हो गई। ब्रजदास ने सामान रख कर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि जून का महीना है, 11 बजे है, जल पी लो। जून का महीना है, गर्मी बेहद अधिक है, थोड़ा जल पी लो, कुछ जलपान कर लो और फिर कुछ आराम करने के बाद चले जाना। तो ब्रजदास ने कहा कि बरसाने की वृष भानु नंदनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहां जलपान नहीं कर सकता। कैसी अजीब सी नैतिक जिम्मेदारी कि वृष भानु नंदनी नादगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहां का जल या अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। उस महान संत की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। इतने गरीब और सरल व्यक्ति के दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापिस राधे राधे करते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। ब्रजदास एक पेड़ के नीचे ही मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़े। तब भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गीत गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उन्होंने राधा रानी को ही बुलाया जाए।
भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का उनसे कारण पूछा। इस भरी दोपहरी जून के महीने में इतनी गर्मी के बावजूद भी उनके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, तुम चलकर जरा उन्हें संभालो। तब राधा जी ने कहा कि कौन पिताजी? राधा जी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी कि कौन पिताजी? तब भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना होगा। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आज तू न आती तो शायद मेरे प्राण पखेरु कब के उड़ चुके थे। आज तू यदि नहीं आती तो मैं जीवित ही नहीं बच पाता। इस पर बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी ही लगती है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप धीरे धीरे घर आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। कुछ दूरी जाने के बाद उसने देखा कि राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन जीवन में कभी नहीं पाया था। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बेटी ने बेहद आश्चर्य से कहा कि पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? तब ब्रजदास ने कहा कि आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण जो बचा लिए। तब बेटी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई। बेटी ने आश्चर्य से कहा कि पिताजी आज तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकली हूं। तब ब्रजदास ने कहा कि अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा कि कोई मेहमान नहीं आया है, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अब ब्रजदास के समझ में सारी बातें आई कि उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। आज तुम्हारे ही वेश में मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं। भाव विभोर हो गए ब्रजदास। मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया, मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराया, जल पिलाया और मैं उसे पहचान भी ना सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगी रहती है कि फिर से श्री राधा रानी के किसी रूप में दर्शन हो जाए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।